गुड एपन डियर ऑल टाइकून्स, बहुत खुशी है आपसे बात करते हुए। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, क्या आप अपने जीवन को तंगी में जीना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं खुशहाल जीवन। खुशहाल जीवन जीने के दो तरीके, एक जो आप कार्य कर रहे हैं उसको काम को करते रहिए और उससे पता लगाइए क्या आपका जीवन खुशहाल है या नहीं है, क्या आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, दुखी हैं, क्या है। और यदि लगता है कि मैं अपने काम से खुश हूँ तो आप मस्त रहिए, यही तो हमारा उद्देश्य है कि आप खुश रहें। और यदि लगता है कि नहीं, परेशानी है, टेंशन है, पैसे की तंगी है, तो आप कीजिए गुड एप्पन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और अपने जीवन को बनाइए बेहतर डायरेक्ट सेलिंग के साथ। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने जीवन को बेहतर जी सकते हैं, क्योंकि आपको अपना जीवन अच्छा जीने का पूरा अधिकार है और ये जीवन आपको मिला है, इसका आप लाभ उठाइए भरपूर और अपने जीवन को मस्त बनाइए। हम आपके साथ में हैं और कोई भी व्यक्ति तंग, दुखी, परेशान नहीं रहना चाहता, ना जीना चाहता है। जिस कारण से भी आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तंगी है, परेशानी है, उस कारण को खोजिए, उसके बारे में सोचिए कि ये जो काम है जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को कितनी खुशियाँ दे रहा है, कब तक देगा, क्या दे रहा है और आने वाले भविष्य में मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। और यदि लगता है कि नहीं, मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ, तो मुझे अपने काम के साथ साथ में कुछ ऐसा काम करने की भी ज़रूरत है जो मेरे जीवन को खुशहाल बनाए, आनंदित करे। और मैं आपके साथ में हूँ और मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मौका जो आपके जीवन को बदल सकता है और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो है गुड एप्पन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप इस काम को कीजिए और सीखिए, जानिए, समझिए। डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पर्याप्त है। आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा आप यहाँ से बना सकते हैं और दुखी जीवन जीने का कोई वो है नहीं। आप जो जो जैसा जीवन मिला है वैसा जीते रहिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं किसी पे। लेकिन आपके बच्चों पे, आपकी पत्नी, आपके परिवार पर, आपके माता पिता पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप भी चिंता में हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं, दुखी हैं। और इन झंझटों से छुटकारा पाने के लिए आपको एक नए विकल्प की आवश्यकता है और वो विकल्प क्या है आप जानिए, समझिएगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप अपने काम के साथ साथ में एक अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। जो भी आप पैसा कमाते हैं उसे कमाते रहिए, उसके साथ साथ में और एक नया काम शुरुआत कीजिए। और मेरा पूरा दावा है कि कुछ ही दिनों में, कुछ महीने के अंतराल में आप एक अच्छे लेवल पे होंगे और जो काम आप कर रहे हैं उससे भी खुशियाँ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसा कमाना नहीं चाहता। जैसे मैंने बोला आपको कि क्या आप अपना जीवन ज़िंदगी भर तंगी में नहीं जीना चाहते हैं या खुशहाल जीना चाहते हैं, तो फैसला आपका है कि आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। तो जो काम कर रहे हैं आप उस पर विचार कीजिए, सोचिए कि मैं इस काम को जो कर रहा हूँ ऑलरेडी उसको बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। बहुत सारे कामों में आपने देखा होगा पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाती हैं लेकिन जीवन कुछ नहीं बदलता। वो कहते हैं ना, फेस विल बी चेंज, रेशियो विल बी सेम। यानी चेहरे बदल जाते हैं, काम वही रहता है और ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आता। इसलिए आप अपने जीवन को बदलने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कीजिए और ऐसी ही सारी जानकारी मैं देता रहूँगा। कोई भी दुखी परेशान नहीं रहना चाहता, सब खुश रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं। आप भी मस्त रहिए, हम भी अपने जीवन में मस्त हैं, खुश हैं, एकदम आनंदित हैं। ज़्यादातर लोगों को देखा गया कि कोई व्यक्ति सुखी और खुशहाल है तो उससे लोग चिढ़ते हैं, जलते हैं, परेशान होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि दुखी आदमी भी इस बात को जानता है कि मुझे खुशियाँ चाहिए, आनंद चाहिए, और खुश जो व्यक्ति है उससे जलते हैं, चिढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे लोग दुखी रहें, या आप जो दुखी हैं और सामने वाला खुश है तो उसको देख करके खुश क्यों नहीं है। आपकी खुशी का कारण यही है कि आप खुश रहें और जो सामने वाला खुश है उससे प्रेरित होकर के आगे बढ़ें, ऐसे काम करें जिससे कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। तो हमेशा खुश नसीब लोगों से खुशियाँ तभी मिलती हैं जब हम उनके साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो किसी को देख करके दुखी मत हो, क्योंकि पहले से बहुत सारे दुख तकलीफ हैं और एक दुख और पाल लोगे आप तो क्या मिलने वाला है बताओ आपके जीवन में, तो और एक और दुख बढ़ जाएगा। लेकिन उसके जीवन में खुशियाँ लगातार लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो किसी के सुख को देख करके सुखी होना ये ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किसी के सुखी जीवन को देख करके दुखी हो जाना, ये कहाँ की इंसानियत और कहाँ की समझदारी है।
भाई आप भी तो खुशी तो होना चाहते हैं ज़िंदगी में, क्या आप दुखी ही रहना चाहते हैं बताओ? खुश रहना चाहते हैं ना? तो जाहिर सी बात है, जब आप खुश होंगे तो फिर कोई आपसे भी दुखी होगा, और दुखी होगा तो फिर आपको पता है कि ये ऐसा सर्कल है कि लोग इसमें फंसे हुए हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ो, और दुख के बादल जो गमगीन घटाओं, जो परेशानियों की बरसात तुम पे हो रही है, उसे खुशियों की बरसात में परिवर्तित करो, आनंद लो, चीज़ें परिवर्तित करना सीखो, विचार करना सीखो, तब जाकर के कई चीज़ें अच्छी होती हैं। ये याद रखना, खुश रहना ही सबसे पर्याप्त धन है कि खुश ही रहो। जो है जैसा है उसमें खुश रहो, और जो नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए एक पर्याप्त मेहनत करो। जो मेहनत करना उससे सफिशेंट नहीं हो पा रहा है तो कोई दूसरा विकल्प तलाश करो, और दूसरा विकल्प मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग, गुड एपन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप आइए, आपका स्वागत है। आप कब समझेंगे, कब जानेंगे दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। आप इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं कई सारे लोगों को बताता हूँ, हम एक ऐसे जीवन काल में हैं, हमारा जो जन्म हुआ है, जहाँ हमने सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखे हैं, सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। पल पल, मिनट मिनट, घंटे 2 घंटे में जीवन बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशन बदल जाती हैं। ऐसे में हमारे हालात नहीं बदल रहे यार, सोचने की बात है। हम बदलना नहीं चाहते, हमको बदलना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं जीवन बदलेगा। वरना दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, टेंशन रहेंगे, मर जाएंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको आपके जीवन पर फिल्म बनाने का अवसर मिले और आप उस फिल्म के हीरो हों, तो मुझे एक बात बताओ कि आप उस फिल्म के हीरो जब बनेंगे तो आप कैसी फिल्म बनाना चाहेंगे? दुखी, गमगीन, परेशानी, टेंशन, चिंताओं वाली, या मस्त फिल्म बनाना चाहेंगे, खुशियों से भरपूर, आनंद से भरपूर? तो ऐसी जो जीवन की जो छोटी सी जो फिल्म है ना, वो तो 3 घंटे की रील फिल्म होती है, लेकिन ये रियल फिल्म है 3 घंटे की। तो ज़रा सोचो, ये लाइफ टाइम जो आपको मिला है जीवन, इसे आप कैसा बनाना चाहते हैं? फिजूल में ये आपने टेंशन लेकर के तो आई नहीं थी, भगवान ने कोई गॉड गिफ्ट तो दी नहीं थी, कोई मैनुअल कार्ड भेजा नहीं था कि सब टेंशन में ही जीना, परेशानी में जीना। किसने कहा? आपने अपना जीवन स्वयं ऐसा बनाया है, और आप ही इसको बदल सकते हैं। बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे अवसर हैं, उनको देखिए, तलाश करो, जीवन को मस्त बनाओ यार। क्या टेंशन टेंशन। और मैं आपको बता दूं, टेंशन का मतलब, आज टेंशन का मतलब होता है हिंदी में 10 यानी कि 10, और सन यानी कि बच्चे। क्या आपके 10 बच्चे हैं? अरे जिसके 10 बच्चे हों वो टेंशन में रहे, परेशानी में रहे, तो समझ में आता है। टेंशन का मतलब तो यही होता है। तो आपके तो 10 बच्चे नहीं है ना, तो टेंशन किस बात की है ना, समस्या किस बात की? तो खुश हो जाइए। टेंशन याद रखना, टेंशन ना जीने देती है, ना मरने देती है, पल पल सताती है, परेशान तंग करती है। और टेंशन का मतलब मैंने आपको बता दिया आज, याद रखना ज़िंदगी में। तो मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी नायाब, ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है, अनमोल रत्न है। इसको कद्र से जी लीजिए। बेकदरी क्यों कर रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो। लगता है कि मैं पैसे कम कमाता हूँ, इसकी वजह से टेंशन है, तो आपको पता है कि जब कम कमा रहे तो ज़्यादा कमाओ। भाई ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को समझो। तो ज़िंदगी तंगी में नहीं, खुशहाली में जीनी है, मस्ती में जीनी है। जो है उसमें खुश रहना सीखो पहली बात, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करना सीखो। आप ज़रा सोचिए, आज जो भी चीज़ें हैं वो एक दिन आपके पास नहीं थी, लेकिन आज हैं, तो उनका आनंद कब लोगे? भाई पहले आप सोचते थे ना कि ये चीज़ आ जाए तो मैं मस्त रहूँगा, अच्छा रहेगा, खुशियाँ मिलेंगी। आज जो चीज़ें आपके पास हैं उनका आनंद लेना शुरू कर दो। भाई एक ज़माने में आपके पास वो चीज़ें नहीं थी। जैसे मान लो आपके पास बाइक है तो बाइक नहीं होगी, घर है तो घर नहीं होगा, कार है तो कार नहीं होगी। जो आप काम कर रहे हैं उसमें पहले पैसे भी नहीं कमाते होंगे, तो कोई काम भी नहीं करते होंगे, पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे। तो आज जो भी चीज़ें आपको जो मिली हैं उनका आनंद लो, खुशियाँ लो, मज़ा करो उनसे। फिर देखो कितनी खुशियाँ मिलती हैं। और जो नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर उनके लिए मेहनत करना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। जो कर रहे हो उससे पॉसिबल नहीं है तो दूसरे मौके तलाश करो। जैसे मैं बताता रहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग करो। अपना 1-1 घंटा भी करोगे तो जीवन मस्त हो जाएगा। जो तंगी की ज़िंदगी है उससे बाहर होगी। ज़िंदगी बदलने में कितना वक्त लगता है? साल, 2 साल, 3 साल काम कर ले आदमी, जीवन मस्त रह जाएगा। मुझे देखो, मैं भी तो एक दिन पैदल चलता था, मैंने भी तो बहुत मेहनत करी है। लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे,
लेकिन मजाक उड़ाने वालों का जीवन वहीं की वहीं है, बिल्कुल भी तो नहीं बदला। लेकिन मैं उनसे और 10 कदम आगे निकल आया। आज भी उड़ाते हैं कुछ लोग मजाक, उड़ाते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। उनके जीवन में कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन मेरे जीवन में कितना फ़र्क पड़ गया। मैं तो उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि जब मैं पैदल चलता था तो उन्हीं की बाइक पे बैठ करके मैंने काम किया है, और मैं वही व्यक्ति हूँ जो तुम लोगों की बाइक पे बैठता था, और आज भी मैं वही व्यक्ति हूँ जो आज 4 व्हीलर में हूँ, होंडा की टॉप मॉडल अमेज कार। समझ में आ रही है बातें? तो मैं वही व्यक्ति हूँ। पहचानने की कोशिश करो। आंखों पे पट्टी बांध करके जी रही हो क्या समझ में नहीं आता है? कब समझोगे, कब जागोगे? अरे कोई आंखों का अंधा हो तो उसे दिखाई दे ना, समझ में आता है कि इसको दिखता नहीं है। तुमने तो आंखों पे पट्टी बांध करके चल रहे हो तुम लोगों के। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत गुस्सा आती है। दिखता नहीं है क्या बात है? मतलब दिखाई नहीं दे रहा, कि समझ में नहीं आ रही, कि कान बहरे हैं, कि क्या है? मतलब आंखें अंधी हो गई हैं। कैसे समझाऊं तुम लोगों को? या तुमको समझ नहीं आती है? पागल हो, बुद्धि नाम की चीज नहीं रह रही है अब। क्या है मतलब? कई लोगों को तो मैंने ऐसा बोला है कि तुम लोगों के साथ में जब मैं काम करता तो मैं सालों पैदल चलता था, तुम लोगों ने जब से साथ छोड़ा है ना, मैं 4 व्हीलर में आ गया। तो अच्छा है। गालियां निकलती है कई बार तो। अरे कब सुधरोगे और कब समझोगे? तो मेरे दोस्तों, तुम सिर्फ बहाने बनाते हो, बहानेबाज हो। और मैं ये कहूं कि हराम खोर हो तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। समझे ना? शर्म आनी चाहिए लोगों को। शर्म ही नहीं आती है। शर्म हो तो आए ना। वैसे बड़े शर्मदार बने फिर रहे हैं, शर्म कहाँ है? तो जानने की कोशिश करो, मानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। भूसा पड़ा है भेजे भी अंदर अंदर, अकल नहीं है। कितना समय हो गया समझाते समय। जागो, भागो मत, भाग्य बदलो। अरे मेरा जीवन तुम लोगों ने नहीं देखा? बिल्कुल जीरो से उठ करके मैं कहां तक का सफर तय कर पाया हूं अब तक। देख नहीं रही हो कि अकल नहीं है कि क्या नहीं है? मतलब कैसे समझाऊं? मोतियाबिंद हो गया है क्या? हद है यार, हैरानी होती है तुम लोगों की सोच पे। पत्थर पड़े हुए हैं। जानो दोस्तों, जानो। आज तुम्हारे साथ में काम कर सकता हूं तो तुम्हारी भेजे में बात बैठ नहीं रही है। एक समय ऐसा आएगा कि तरसोगे, रोओगे। मैं आज चाह करके भी तुम लोगों के साथ में काम करना चाहता हूं, लेकिन तुम नहीं चाहते हो। एक दिन तुम चाहोगे, मैं चाह करके भी तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। मेरा डायरेक्शन, मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य क्लियर है। याद रखना इस बात को। कैसे समझाऊं? प्यार से समझा रहा हूं, नाराजगी से समझा रहा हूं, कैसे समझाऊं? समझ में नहीं आता। अरे तुम लोगों ने देखा है यार मेरे जीवन को, है? एक एसोसिएट से, एक फ्रेशर से लेकर के मैंने सफर तय किया, एक एमडी बनने तक का, कंपनी खड़ी करी कि चलो तुम लोगों को कुछ हो जीवन में, कुछ परिवर्तन आए। कितना बड़ा काम किया। शायद तुम्हें अकल ना हो या तुम्हें समझ ना हो, होती तो जरूर आ जाती। अरे कोई तो समझेगा, कोई तो जानेगा। वो ट्रेन वाली कहावत सुनी है ना आप लोगों ने? ट्रेन चल रही है अपने स्थान से दूसरे स्थान तक, उस दौरान बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, कुछ उतरते हैं और कुछ चढ़ जाते हैं। मैं चलता गया, मुझे तो अपने लास्ट स्टेशन पर जाना है, अपनी मंजिल पर जाना है। मैं बैठा रहा उस ट्रेन में। आप उतरते गए, कई लोग चढ़े भी, फिर कई और उतरे, फिर कई और भी चढ़े, मगर मैं बैठा ही रहा, क्योंकि मुझे मेरी मंजिल पर जाना है। कितने सारे उदाहरणों से ज़िंदगी भरी पड़ी है, लेकिन कब समझ में आएगा पता ही नहीं चलता। भेजा ही नहीं है। हालातों का हवाला दे करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। सिचुएशनों का हवाला दे करके अपना नष्ट कर रहे हो समय को, कि मेरे ये हालात, मेरा ये समय, मेरे ये जीवन, मेरा वो जीवन, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। सब टोटल बहाने हैं। नशा करने के लिए लोगों के पास में पैसा आ जाता है, बढ़िया मोबाइल चलाने के लिए पैसा आ जाता है। 20-20 हज़ार के मोबाइल चला रहे हैं, 50-50 हज़ार के मोबाइल चला रहे हैं। और पैसा की बात करो ना उनसे, तो पैसा नहीं है। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए तो बहाने हैं।
बहाने कब खत्म होंगे? कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक नहीं खत्म होंगे जब तक स्वयं खत्म करना नहीं चाहते और जिंदगी में तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते। सच बता रहा हूँ, बड़ी गुस्सा आती है, मगर क्या करूँ, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, करके भी रहूँगा। जागो, मत भागो, जिंदगी बदल जाएगी। वरना रोते रोते तो कट ही रही है ना, आधी कट गई है, आधी और पड़ जाएगी। लेकिन दे जाओगे तो तुम विरासत में अपनी बच्चों को सिर्फ बहाने, मजबूरियां, गरीबी, तकलीफ, और बनते हैं शर्मदार। अरे थोड़ा थोड़ा भी करता है आदमी तो अपने हालातों से निकल आता है। कब तक दूसरों के कंधे पर कंधा ढूंढते रहोगे रोने के लिए? बंद कर दो। जो बीत गई सो बीत गई, अब आगे बढ़ते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, एक नए जोश के साथ में शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं ना, पहला डायरेक्शन हमारा गलत हो सकता है, लेकिन अभी तो हमारा अनुभव भी काम करेगा। अभी हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है, तो अब जब काम करेंगे तो मज़ा और ज़्यादा आएगा। तब अनजाने में कर डाला था, बहुत बड़ा काम कर डाला था, अब तो सीख के तो और ज़्यादा कर सकते, बेहतर कर सकते। पहले हमारे हाथ में परिणाम नहीं थे, लेकिन अब अपने हाथ में परिणाम है। और फिर ज़रा सोचो, कल्पना करो, आपके पास एक अच्छी कार हो, अच्छा घर हो, अच्छे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ें, अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छा जीवन हो, आपके माता पिता आप पे गर्व करें, आपकी बीवी आप पे गर्व करे, आपके बच्चे आपके गर्व करें। कैसा होगा दिन? आपको तो शर्म आती है। बहुत सारी बातें हैं, इनको समझना चाहिए। तो आपकी जो ज़िंदगी की जो फिल्म है ना, उसे कैसे डायरेक्शन देना चाहेंगे, ये आज आपको तय करना पड़ेगा। हमारे सामने हर एक उदाहरण है, कम उम्र का, छोटी उम्र से बड़ी उम्र से बुजुर्ग अवस्था तक के सारे उदाहरण है। हर उम्र में लोगों ने न जाने क्या क्या कीर्तिमान रचे हैं। उठा करके तो देखो, इतिहास यूट्यूब पर भरा पड़ा है, इतनी हजारों वीडियो हैं, आप देखो तो सही। तुम्हें तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम देखते ही ऐसी चीज़ें हो। समझ जाओ, वरना ज़िंदगी समझा देगी एक दिन फिर आपको। और ऐसे ही लोगों ने कहावत बनाई है समझाने के लिए, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे ऐसी कहावतों का लाभ तो उठाओ। अरे विदेशों में जाओगे तो ऐसी कहावतें भी नहीं मिलती सुनने को, उनको पता भी नहीं है। कम से कम अपने भारत देश में ऐसा तो है कि हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने ऐसी सारी चीज़ें हमारे जीवन दर्शन लिख करके चले गए। पढ़ो उनको, जानो। कहने में अच्छी लगती है कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कब जानो। ये उम्र रूपी समय बीत रहा है, खत्म हो रहा है, ये दिन प्रतिदिन दुखी और परेशानी में। क्या दुख और परेशानी भोगने के लिए इस धरती पे पैदा हुए थे और फिर हवाला देते स्वर्ग का? अरे इस धरती पे हो जब तक इस धरती को ही स्वर्ग बना लो। अरे स्वर्ग नहीं बना सकते तो कम से कम अपने परिवार का, अपने घर को ही स्वर्ग बना लो। उस स्वर्ग के बारे में सोच लेना बाद में। यहाँ दुखी क्यों हो रहे हो? यहाँ स्वर्ग बना लोगे तो अगला भी स्वर्ग ही होगा। यहाँ नरक है तो अगला भी नरक ही होगा, ये ध्यान रखना जिंदगी में। क्योंकि जब यहाँ तैयारी नहीं है कुछ भी, तो फिर वहाँ की क्या तैयारी करोगे? वो ईश्वर भी सोचता होगा और देखता होगा कि यार मैंने क्या इंसान बनाया। ये साला दुखी रहता है, परेशान रहता है, जब देखो साला बहाने मारता है। इसके जीवन में क्या है? परिवर्तन करना सीखो दोस्तों। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, जिंदगी बदलना इतना आसान होता तो हर गली का कुत्ता कार में घूमता। क्योंकि जिनके पास कार और कुत्ते हैं ना, उनके कुत्ते कार में ही घूमते हैं। और हम तुम जैसे लोग पता है क्या बोलते हैं? कुत्ते घास खा ले तो दुनिया पाल लेगी। क्योंकि अपने पास तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, और बात करते हैं हम इतनी बड़ी बड़ी। जिंदगी उतनी ही कठिन है जितना आप बना दें, और जिंदगी उतनी ही सरल है जितना आप बना लें। फैसला आपको करना है कि कठिन या सरल। कोई और बनाने वाला नहीं है दोस्तों। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी तंगी में जीना चाहते हो? फैसला आपका। या फिर अपने जीवन को एक बेहतर स्टेज, एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हो, जहाँ आनंद हो, खुशियाँ हो, मस्त हो?
तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपना डायरेक्शन, आपको चेंज करने पड़ेंगे अपने वो दोस्त, जो आसपास का माहौल है वो चेंज करना पड़ेगा। तुम बदलना शुरू हो जाओ, सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? तो दोस्तों बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और बुरा लगा हो तो लग जाने दीजिएगा। परिवार की ज़िंदगी का सवाल है, आपके जीवन की सवाल है आपके जीवन का। बदलना ही चाहिए ज़िंदगी, बदल ही देंगे एक दिन, मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही और एक नए विचारों के साथ में। मैं बस इतना ही मेरा उद्देश्य है कि आप खुश रहें, मस्त रहें, दुखी ना रहें, बस खुश रहें। खुशियाँ बांटें, तो खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, दुख बांटने से दुख बढ़ते हैं, कम नहीं होते। लोगों का ये झूठा मुहावरा है कि दुख बांटने से दुख कम हो जाता है, ना, बढ़ता है। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, खुशियाँ मिलती हैं। अब करके तो देखो, एक छोटा परिवर्तन जीवन को परिवर्तित कर देता है। जागो दोस्तों, जागो। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी ही, और फिर एक बार वही कहूँगा कि खुश रहें, मस्त रहें, और खुशियों के लिए काम करें। हर लेवल पर अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, ज़िंदगी बदल जाएगी। और नहीं तो बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचें, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको फल मिलना चाहिए, एक अच्छा फल, और ये आप ही कर सकते, कोई और आपको करना ही चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा करेंगे एक दिन। कभी तो जागता है इंसान, और मैं जगाने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, थैंक यू।